शत्रुघ्न पुत्र युग केतु का अपने ससुर कंभुकंठ को मारने के लिए उद्यत होना। श्री रामदास जी कहते हैं, श्री राम ने प्रेम से नारद जी का पूजन करके भोजन का निमंत्रण दिया। जब भोजन का समय हुआ तब युग केतु को ना देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस समय युग केतु दिखाई नहीं देता। हे लक्ष्मण, और बालकों के साथ उसे भी भोजन करने के लिए बुलाओ। राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण मालती के पास पहुंचे और युग केतु को पूछा। उसने कहा वे अपने साथ थोड़ी सी सेना लेकर वन को गए हैं। ये वृतांत लक्ष्मण ने जाकर राम को सुना दिया। तत्पश्चात मुनि के साथ राम भोजन आदि करके अपने सभा भवन में गए और वहां बैठकर नारद मुनि से कहने लगे कि आप मेरे कहने से 5-7 दिन यहाँ ही ठहर जाएं। तथा स्तु कहकर नारद जी भी ठहर गए। तदनंतर भोजन के समय रात्रि में भी युग केतु को ना देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, युग केतु को बुलाओ, आज मैंने दिन भर उस बच्चे को नहीं देखा है। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण फिर मालती के पास गए और युग केतु को पूछा। उसने कहा कि वे अभी तक नहीं लौटे। यह सुना तो विवल होकर लक्ष्मण ने राम से कहा। जब राम ने यह सुना तो भ्राताओं के साथ साथ वे भी विवल हो उठे। जानकी ने सुना तो वह भी विवल तथा खिन्न होकर दौड़ती हुई राम के पास पहुंची और कहा कि आप लोग युग केतु को अनुपस्थित देखकर भी चुपचाप बैठे हैं। ये सुनकर सब लोग घबरा उठे और भोजन त्याग कर उसे ढूंढने की तैयारी करने लगे। इस प्रकार सबको व्याकुल देखकर नारद जी ने राम से कांतिपुरी का वृतांत बतलाया और युग केतु के प्रस्थान की भी बात कह सुनाई। यह हाल सुना तो राम को थोड़ा संतोष हुआ और तुरंत लक्ष्मण को आज्ञा दी कि मेरी चतुरांगड़ी सेना लेकर शत्रुघ्न अभी कांतिपुरी जाएं। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण ने भोजन आदि कराकर रात में ही सेना और कुश आदि वीर बालकों के साथ शत्रुघ्न को कांतिपुरी भेजा। राम को प्रणाम करके शत्रुघ्न रथ पर सवार हुए और प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान कर दिए। इस तरह अयोध्या से चलकर ठीक 6वें दिन शत्रुघ्न कांतिपुरी के पास पहुंच गए। उधर कांतिपुरी में स्वयंवर हो रहा था। सभा मंडप में बहुत से राजे हर्ष पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में मदन सुंदरी पालकी में बैठी हुई सभा में आई। उस समय वे दुख से नारद की बातों को स्मरण कर रही थी। इस कारण उसका मुख कुमलाया हुआ था। सभा में पहुंचकर वृद्ध धात्री ने सब राजाओं को दिखलाया। उसी समय वेग के साथ युग केतु सभा भवन में पहुंचे और मोहनास्त्र का प्रयोग करके उन्होंने सारी सभा को मूर्छित कर दिया। मोहनास्त्र से मोहित होकर शिव का वाहनों ने भी शिव का जमीन पर रख दी। इतने में रथ पे बैठे हुए युग केतु शिवका के पास पहुंचे और मदन सुंदरी का हाथ पकड़कर अपना नाम बताया, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुई और वीर युग केतु को भरकर उसने उनके गले में वह नवरत्नमयी वरमाला डाल दी। तब प्रसन्न होकर युग केतु ने मदन सुंदरी को रथ में बिठा लिया। तब कांतिपुरी से बाहर निकलकर वे एक स्थान पर रुक गए। वहां पर उन्होंने मदन सुंदरी से कहा कि अब तुम किसी प्रकार का भय ना करो, मैं सब राजाओं को जीतकर तुम्हारे साथ अयोध्यापुरी चलूंगा। युग केतु की बात सुनकर उसने कहा, वे राजे बहुत से हैं और तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ सेना भी थोड़ी सी है और देखो ना, उनकी असंख्य सेना चारों ओर पड़ी हुई है। ऐसी अवस्था में युद्ध कैसे करोगे? आज तुम संग्राम ना करो, मुझे शीघ्र अयोध्या पहुंचा दो और वहां से रामचंद्र जी की विशाल सेना लेकर आओ, तब युद्ध करो। हे प्रभु, ऐसे समय साहस करना ठीक नहीं है, मैं बार बार यही विनती करती हूँ। इस प्रकार मदन सुंदरी की बात सुनकर उन्होंने उसे आश्वासन दिया और मोहनास्त्र का संवरण कर लिया। जब उन राजाओं ने स्त्रियों के मुख से सुना कि शत्रुघ्न के पुत्र युग केतु ने मदन सुंदरी का हरण किया है, तो अपने अपने रथों पर सवार हो होकर बड़ी बड़ी सेना लिए
वेग के साथ वे लड़ने को निकल पड़े। एक तो सुमति और चंपिका के वरने का ही वैर उन लोगों के मन में था, दूसरे अब मदन सुंदरी के हरण से उनके हृदय को और भी ठेस लगी। फिर क्या था, शत्रु के रथ के पहियों का रास्ता देखते हुए वे चल दिए और थोड़ी ही दूर जाकर उन्होंने देखा कि उपकेतु मदन सुंदरी के साथ बैठा है और उसके गले में वरमाला पड़ी हुई है। देखते ही सब राजाओं ने एक साथ उस वीर बालक पर कितने ही शस्त्रों का प्रहार कर दिया। युगकेतु ने भी वेग के साथ अपने धनुष का टंकार किया और वायव्य अस्त्र का प्रयोग करके उन सब राजाओं को रथ, वाहन तथा सेना समेत उड़ाकर दूर फेंक दिया। महाराज कंबुकंठ भी पूर्व वैर का स्मरण करके, विशेषकर इस समय वैरवश अपनी कन्या का हरण देखकर, अपनी सेना के साथ युगकेतु से युद्ध करने के लिए दुंदुभी का घोष करते हुए निकल पड़े। युगकेतु ने भी जब दुंदुभी की गर्जना सुनी तो कांतिपुरी के उत्तरी द्वार पर पहुंचे और अपनी धनुष का टंकार करके उस पर एक उत्तम शर का संधान किया। उस पुरद्वार से जो जो योद्धा निकलते उनको अपने बाणों से युगकेतु बराबर मारते जाते थे। इससे थोड़ी ही देर में वह द्वार मृतकों से भर गया। इस तरह युगकेतु का पराक्रम देखकर राजा कंबुकंठ स्वयं अपने रथ पर सवार होकर उन शवों को रौंदते हुए बची हुई सेना के साथ युगकेतु के सामने जा पहुंचे और क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, अब तू मेरे साथ संग्राम कर। अरे जड़, इन मच्छरों को मारकर क्या तू अपने पौरुष को पौरुष मानता है? ऐसा कहकर कंबुकंठ ने 3 बाणों से युगकेतु पर प्रहार किया। उन बाणों को अपनी ओर आते देखकर युगकेतु ने अपने 9 बाणों से कंबुकंठ के बाणों, धनुष, सारथी, ध्वजा, कवच और मुकुट को काट डाला और घोड़ों को भी मार दिया। तब कंबुकंठ पैदल ही गदा लेकर दौड़ पड़े। युगकेतु ने अपने बाणों से उनकी गदा के भी 1000 टुकड़े कर दिए। इसके बाद कंबुकंठ ने युगकेतु की छाती पर कठोर घूंसा मारा। तब युगकेतु ने अपने ससुर कंबुकंठ को रथ की ध्वजा में बांध लिया और सिर काटने के लिए वेग के साथ तलवार उठाई। इस तरह सिर काटने को उद्यत एवं हाथ में खड्ग लिए युगकेतु को देखकर मदन सुंदरी ने प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर कहा, हे प्रभु, मेरे पिता कंबुकंठ को आप क्यों मारना चाहते हैं? पहले ही आपने सुख के स्थान में इस दुखदायी कर्म को क्यों अपनाया है? आप मेरी बात मानकर इन्हें मत मारिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। ये कहती हुई मदन सुंदरी विकल हो गई। उसका उत्साह नष्ट हो गया था। वह कांप रही थी और नेत्रों से आंसू की धाराएं बहाती जा रही थी। इस प्रकार मदन सुंदरी की बात सुनकर युगकेतु मुस्कुराए और खड्ग फेंककर अपने सारथी को रथ चलाने का संकेत किया। वे अपनी सेना के साथ अयोध्यापुरी की ओर चल ही थे। इतने में आगे से दुंदुभी का घोष सुनाई पड़ा। अब अपना धनुष संभालकर सोचने लगे कि आगे से ये किसकी सेना आ रही है। ये सोचकर उन्होंने अपने नाम से अंकित एक बाण वेग पूर्वक छोड़ा। वे बाण उड़ता हुआ 1 योजन तक गया और जहां सेना पड़ी हुई थी वहां पहुंचकर शत्रुघ्न के चरणों के आगे गिरा। उस बाण को देखकर शत्रुघ्न चकित हो गए। फिर बाण की पूंछ में युगकेतु का नाम देखकर शत्रुघ्न ने निश्चय किया कि युगकेतु आगे रास्ते में ही है। तदनंतर शत्रुघ्न ने भी अपने नाम से अंकित एक बाण उठाकर युगकेतु की ओर छोड़ा। वह बाण युगकेतु के ऊपर से होता हुआ पीछे जा गिरा। युगकेतु ने अपने पिता का बाण देखा। तब प्रसन्न होकर दुंदुभी जैसा गर्जन करते हुए वेग के साथ शत्रुघ्न के पास पहुंचे। वहां पिता को देखते ही वे रथ से कूद पड़े और अपनी स्त्री मदन सुंदरी के साथ जाकर शत्रुघ्न को प्रणाम किया और ध्वजा में बंधे हुए कंबुकंठ को दिखाया। शत्रुघ्न ने उन्हें अपना संबंधी समझकर छुड़ा दिया। फिर शत्रुघ्न ने कंबुकंठ के मुख से ही विस्तार से
समस्त वृतांत सुना। इसके बाद कंभुकंठ के प्रार्थना करने पर उनके साथ ही कांतिपुरी गए। वहां कंभुकंठ की सलाह से शत्रुघ्न नगर के बाहर ही ठहरे और राम को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उसी समय शत्रुघ्न तथा कंभुकंठ के दूत श्री राम को बुलाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े।